Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 1 most important question answer जो कि हमारे बुक में नहीं है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रखे हैं। तो 5 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास की वीडियो में कर लिए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज को और समझते हैं पूरे चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है कि मध्य एशियाई गणराज्य बाहरी ताकतों के लिए किस प्रकार एक आंकड़े के रूप में परिवर्तित हो गए। यानी कि जो मध्य एशिया के देश हैं हमारे, वो अदर देशों के लिए किस तरह आंकड़ा बन गया कि लड़ने का। पहला तो ये क्षेत्र पेट्रोल के विशाल भंडार से समृद्ध हैं। इन क्षेत्रों के अंदर पेट्रोल का विशाल भंडार है, ज़मीनों के अंदर से पेट्रोल निकलता है, जैसे कि अरब देश। तो इन देशों में अमेरिका और चीन दोनों ही अपना आधिपत्य बनाना चाहते हैं, यानी दोनों ही कब्जा करना चाहते हैं कि अगर वो देश इनके कब्जे में आ गए तो पेट्रोल यही भेजेंगे और ये और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। सोवियत प्रणाली की कोई 4 व्यवस्था ये हैं, जैसे कि सोवियत संघ में उन्नत संचार व्यवस्था थी, बढ़िया संचार व्यवस्था थी। सेकेंड, बेरोजगारी का अभाव था, कोई भी बेरोजगार नहीं था, सभी के पास कुछ ना कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए काम था। थर्ड, साम्यवादी पार्टी का वर्चस्व था, यानी साम्यवादी पार्टी तो थी ये और साम्यवादी व्यवस्था ही चला रही थी, तो उसी का वर्चस्व था, एक ही पार्टी थी। और फोर्थ आता है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, यानी वहाँ के नागरिकों को अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हर एक फ़ायदा सरकार के द्वारा मिलता था, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन था नहीं। तो ये थी हमारी कोई 4 व्यवस्था सोवियत प्रणाली की। और क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास कि शॉक थेरेपी अपने उद्देश्य में सफल नहीं रह सकी। तो इस कथन के पक्ष में अपना तर्क दीजिए कि क्या है। तो देखिए, शॉक थेरेपी पूरी तरीके से असफल रही थी, जिसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे कि रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया था, बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया, समाज की पुरानी कल्याणकारी व्यवस्था का अंत हो गया, और फोर्थ आता है रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादातर रिपीट हुआ है 2 या 3 साल के पेपर्स में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंधों का परीक्षण कीजिए। यानी कैसे संबंध है हमारे। तो संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। देखिए, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कुछ इस प्रकार हैं। पहला, भारत और रूस के मध्य वर्ष 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उज्बेकिस्तान में भारतीय सिनेमा को काफ़ी पसंद किया जाता है, और भारत रूस से हथियार खरीदता है और तेल का भी आयात करता है, और सोवियत संघ ने कश्मीरी मामले पर भारत का समर्थन भी दिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लिख सकते हैं कि भारत और या फिर रूस या फिर जो भी हमारे साम्यवादी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। तो काफ़ी अच्छे संबंध। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के विश्व शक्ति बनने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ हमारा उठा है, उसके कुछ 6 कारण बताइए क्या क्या है। तो पहला ये कि परमाणु शक्ति संपन्नता, परमाणु शक्ति संपन्न है, इसके पास विकसित अर्थव्यवस्था है, उन्नत संचार व्यवस्था है, उत्पादन में आत्मनिर्भरता है, विशाल ऊर्जा भंडार है, इसके पास व्यवस्थित परिवहन की सुविधा है, और बेरोजगारी का अभाव है। तो ये कुछ 6 कारण है। कारण तो और भी बन सकते हैं, बट 6 पूछे तो 6 ही बताना है। तो ये कुछ 6 कारण हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, सोवियत संघ के विश्व शक्ति बनने का कारण। आज क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि पिछले साल के एग्जाम्स में रिपीट हो रखे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपको करना है कि सोवियत संघ विघटन के किन्हीं 6 परिणामों की व्याख्या कीजिए। यानी जो सोवियत संघ का विघटन हो गया था उसके 6 परिणाम बताइए कि क्या क्या हुआ था। तो इसका आंसर आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है AIB एजुकेशन के नाम से। सो आप वहाँ पर मुझे फॉलो करके देन वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आपके आज की क्लास की वीडियो में सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, चैप्टर भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।